राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। अगर आप 24 एकादशी नहीं कर सकते तो आप अगर इस एकादशी का व्रत करेंगे तो सभी एकादशी का फल मिलेगा। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी बहुत चालाक व लालची प्रवृत्ति की थी। उसके एक लड़की थी, जबकि छोटी रानी बहुत ही धार्मिक, सरल और दयालु स्वभाव की थी। छोटी रानी के 2 लड़के थे। बड़ी रानी छोटी रानी से चिढ़ती थी। छोटी रानी साल की 24 एकादशी का व्रत उपवास करती थी, कहानी भी सुनती थी। साथ ही विष्णु भगवान के मंदिर में हर एकादशी को 108 परिक्रमा भी लगाती थी। महल में सभी नौकर छोटी रानी को बहुत पसंद करते थे, जबकि बड़ी रानी नौकरों के साथ भी झगड़ा करती रहती थी। बड़ी रानी राजा के जाने के बाद छोटी रानी से नौकरों के जैसे काम करवाती थी। साथ ही छोटी रानी के दोनों बच्चों को रूखा सूखा खाने को देती थी। छोटी रानी कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार की बात है, निर्जला एकादशी थी। हमेशा की तरह छोटी रानी ने निर्जला एकादशी का उपवास रखा। उस दिन छोटी रानी को बुखार भी था। बड़ी रानी को मालूम था कि आज के दिन छोटी रानी पानी भी नहीं पीती है, तो उस दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी से बहुत काम करवाया। जब नौकरों ने कहा कि आज के दिन छोटी रानी से काम मत करवाइए क्योंकि उनका निर्जला एकादशी का व्रत है, सभी नौकरों को छुट्टी दे दी। बेचारे नौकर भी समझ गए कि बड़ी रानी छोटी रानी से ना जाने किस बात का बदला निकाल रही है। उस रात छोटी रानी समझ गई कि वो मरने वाली है। उस रात उसने ग्यारस माता से कहा, हे ग्यारस माता, मेरी और मेरे बच्चों की जो हालत है वो आपसे छुपी नहीं है। आप ही इसको देखना। मेरे मरने के बाद मेरे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ कर जा रही हूँ। अब आप ही मेरे बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखना। और अपने दोनों बच्चों का सिर सहलाने लगी और छोटी रानी मर गई। अब तो बड़ी रानी दोनों बच्चों से बहुत काम करवाती, उन्हें मारती पीटती। राजा के जाने के बाद दोनों बच्चों को जानवर चराने के लिए जंगल में भेज देती थी और खाने में गोबर की पिंडी के ऊपर आटा लपेट कर दे देती। बच्चे आटा तो चाट जाते और गोबर को निकाल कर फेंक देते। देखते ही देखते गोबर का बहुत बड़ा ढेर लग गया। इस तरह कई महीने निकल गए। बच्चे बहुत कमजोर हो गए। तब एक दिन ग्यारस माता ने सोचा कि मुझे इन बच्चों को संभालना है। इनकी माँ मेरे भरोसे छोड़कर मरी थी। अगर आज मैं इनकी देखभाल नहीं करूँगी तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। तब ग्यारस माता एक वृद्ध महिला का वेश बनाकर जंगल में उन दोनों बच्चों के पास गई और बोली, बेटा खाने को मिलेगा? तो दोनों बच्चे बोले, माता हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। हमारी बड़ी माँ हमें गोबर की पिंडी आटे में लपेट कर देती है। कच्चा आटा खाने से हमारी तबीयत खराब हो रही है। हमारी माँ मर गई है। भला जिन बच्चों की माँ मर गई हो उन्हें गोबर की पिंडी ही तो मिलेगी। और ऐसा कहकर दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। तो ग्यारस माता उन दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है और फिर ग्यारस माता बोलती है, मेरे बच्चों तुम चुप हो जाओ। मुझे तुम्हारी माँ ने ही स्वर्ग से भेजा है। अब तुम चिंता मत करो। तुम मेरे साथ जंगल में नदी के पास चलो। फिर ग्यारस माता ने कहा, जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यह पत्थर उठाना। तुम्हें 36 तरह के व्यंजन मिल जाएंगे और इस दूसरे पत्थर को उठाओगे तो तुम्हें ठंडा शीतल मीठा जल भी मिल जाएगा। खाना खाकर वापस पत्थर यहीं रख देना और पानी पीकर पत्थर इस खड्डे पर रख देना।
समय बच्चे अब रोज अच्छा खाना खाने लगे। सौतेली माँ के द्वारा दी जाने वाली गोबर की पिंडी को वो जंगल में लाकर चिड़ी कौओं को उसका आटा डाल देते और गोबर को निकालकर फेंक देते। थोड़े ही दिनों में दोनों बच्चे हष्ट पुष्ट व तंदुरुस्त हो गए। तब एक दिन सौतेली माँ को शक हुआ। उसने अपने नौकर को इन दोनों बच्चों का पीछा करने को कहा। नौकर ने उस समय तो हाँ भर दी, लेकिन नौकर दोनों बच्चों को बहुत पसंद करते थे, इसलिए थोड़ी देर बाद वापस आकर वो बड़ी रानी से बोले कि बच्चे तो आपके द्वारा दी गई गोबर की पिंडी ही खाते हैं। बड़ी रानी को नौकर पर शक हुआ। फिर बड़ी रानी ने अपनी बेटी को उन दोनों बच्चों के पास खाना लेकर जंगल में भेजा और कहा कि तुम मीठी मीठी बातें करके उन दोनों बच्चों से सच पता करके आना। जैसी माँ वैसी बेटी। बेटी जंगल में अपने दोनों सौतेले भाइयों के लिए खाना लेकर गई और बातों ही बातों में पूछा कि तुम आजकल बहुत तंदुरुस्त हो गए हो, क्या खाते हो, मुझे भी बताओ, मैं भी खाऊंगी। देखो मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ। दोनों बच्चे बहुत ही भोले थे। उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी। फिर उसने महल में आकर अपनी माँ को पूरी बात बताई। फिर क्या था, बड़ी रानी ने उस जगह को नष्ट करवा दिया, पानी का गड्ढा मिट्टी से भरवा दिया। ग्यारस माता बहुत क्रोधित हुई। ग्यारस माता ने एक विषैले सर्प का रूप बनाया और सौतेली माँ की बेटी को डस लिया। उसकी माँ बहुत डर गई। सौतेली माँ ने बड़े बड़े वेद हकीम को दिखाया, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। बड़ी रानी ने शहर से डॉक्टर को बुलवाया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि हम तो दवाई दे सकते हैं, बचाना तो ऊपर वाले के हाथ में है। तब ग्यारस माता एक वृद्ध हकीम का रूप बनाकर महल में आती है और लड़की की नब्ज देखती है। ग्यारस माता जो वृद्ध हकीम के रूप में थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारी लड़की अब ज्यादा दिन नहीं बचेगी, 1-2 दिन में जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। तब बड़ी रानी बोली, आप मेरी बेटी को बचा लो, मैं आपकी झोली हीरे मोतियों से भर दूंगी। तब हकीम रूप में ग्यारस माता बोली, तेरी बेटी एक शर्त पर बच सकती है, अगर तू अपने दोनों सौतेले बेटों के साथ अच्छा बर्ताव करो। तब बड़ी रानी मनी मन सोचती है कि इस हकीम को कैसे मालूम हुआ कि मैं छोटी रानी के दोनों बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। तब बड़ी रानी बोली, आप सच सच बताओ, आप कौन हैं? तब हकीम के रूप में ग्यारस माता प्रकट होती है और कहती है, अरे मूर्ख, तूने इनकी माँ के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। वो मरते समय इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ कर गई थी। अगर तू उन दोनों बच्चों को अपने बच्चे की तरह नहीं पालेगी तो मैं तुझे और तेरी बेटी दोनों को खत्म कर दूंगी। मैं ग्यारस माता हूँ। तब बड़ी रानी ग्यारस माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगती है। उस दिन से बड़ी रानी छोटी रानी के दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है और खूब लाड प्यार करती है और बड़ी रानी भी ग्यारस माता का व्रत और उपवास करने लग जाती है, क्योंकि उसने ग्यारस माता का चमत्कार अपनी आँखों से देखा था। तो हे ग्यारस माता, जैसे आप बड़ी रानी के ऊपर पहले टूटे वैसे किसी के ऊपर न टूटना, और जैसे आप बड़ी रानी के ऊपर बाद में प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और उपकारा करने वाले को। करती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको निर्जला एकादशी की कहानी सुनाई। इस कहानी को आप सभी 24 एकादशी के दिन सुनेंगे, तभी भी यह उतना ही पुण्य फल देगी। तो मैंने आज आपको निर्जला एकादशी की कहानी सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद। सन्नी 2025 के मार्च